निर्दलीय प्रत्याशी तरुण जैन लगातार जोर शोर से प्रचार में जुटे। तरुण जैन का दावा कि इस बार जनता ने बदलाव का मन बना लिया। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर है। पूरे हरियाणा प्रदेश में जो है नेता वोटों के लिए अपील कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। हिसार विधानसभा क्षेत्र भी हॉट सीट बना हुआ है क्योंकि कई जो राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी मैदान में हैं। हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी तरुण जैन है, उनसे बातचीत करेंगे। जन सब, क्या माहौल है? हिसार की जनता इस बार क्या मन बना रही है? देखिए, हिसार की जनता अब की दफ़ा बदलाव का मन बना रखा है और वो चाहती है कि हाँ, उनका जो विधायक बने हिसार से, वो ऐसा विधायक हो जो उनके बीच में रहे और यंग हो और टेक्निकली साउंड हो और जो भाग दौड़ करके जनता की समस्याओं का हल करवा सके। एक और मुद्दा हिसार में है, जो वर्तमान में सावित्री जिंदल जी अचानक से मैदान में आई है। 10 साल क्षेत्र में नहीं थी, तो क्या लगता है आपको, क्या वजह रही होगी अचानक पार्टी से खिलाफत और इतने साल के ब्रेक के बाद हिसार के लोगों में फिर से जाना? क्या लग रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो जो आज सेवा के नाम पे अगर आज चुनाव लड़ रहे हैं कि मैं हिसार की सेवा करना चाहती हूँ, ये बात बिल्कुल सच है कि वो पिछले 10 सालों से हिसार से गायब थे। और जब हिसार के व्यापारियों पे गोलियां चल रही थी, जब हिसार के व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही थी, जब हिसार के लोगों के पास चिट्ठियां आ रही थी, तब हिसार के लोगों के साथ बजरंग दास गर्ग और अजय सैनी जैसे व्यापारी नेता खड़े थे मजबूती के साथ। और जो 10 साल गायब थी, उस वक्त कोविड का समय भी आया बीच में 2 साल, तो कोविड के समय भी बहुत लोग बीमार हुए, बहुत लोगों की जानें गई, तब वो सावित्री जिंदल जी सेवा करने क्यों नहीं आई। ऐसे ही बहुत ही सैकड़ों उदाहरण है। जब हमारे शहर में पानी भरता है तब सावित्री जिंदल जी कहाँ होती है? जब मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियां पैदा होती है, तब वो 10 साल से कहाँ थी? आज वो सेवा के नाम पे हिसार की जनता को धोखा देने का जो काम कर रहे हैं, माँ बेटा दोनों। उनका बेटा आज बीजेपी में है, उनकी माँ आज बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ये सब चीजें जनता को हजम नहीं हो रही है। जिस तरीके से जो तमाम विपक्षी हैं वो आरोप लगा रहे हैं जिंदल परिवार पर भी, आपको काम करवाने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, बॉम्बे जाना पड़ेगा, यही। उसके जवाब में जिंदल जी ये कह रही हैं कि मेरा तो यहाँ घर है, मैं यहीं रहती हूँ, लोग मेरे से आगे मिल सकते हैं। इसका आप किस तरह से देखें? वो जिंदल हाउस नहीं है, वो जिंदल गेस्ट हाउस है। जिंदल गेस्ट हाउस में वो साल 6 महीने में एक दफ़ा आते हैं, ये सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आते, वो साल 6 महीने में 2 महीने में एक बार आते हैं यहाँ पे। और तब वो लोगों को इकट्ठा करते हैं एक बड़े से हॉल में और उनसे वहाँ पर मिलते हैं। उसमें सैकड़ों लोग बैठे होते हैं, तो वो एक दिन में सैकड़ों लोगों की समस्या ना तो सुन सकती है, ना उनका हल किया जा सकता है। तो ये सब झूठी बातें हैं कि मैं। आप जनता के बीच लगातार जा रहे हैं, लोगों से वर्तमान विधायक कमल गुप्ता की शिकायतें तो जरूर मिलती होगी, लोग शिकायतें देते होंगे। किस तरह की शिकायतें ज्यादा होती हैं? देखिए, कमल गुप्ता जी की शिकायतों के मामले में जो सबसे बड़ा हमें जो पता चला है, एक तो उनका ये है कि वो घर पे किसी से मिलते ही नहीं थे अपने। वो सबको टाइम देते थे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस का, और वो भी टाइम देते थे 11 बजे का। अगर किसी आदमी ने 9 बजे मिलना हो अपने विधायक से और उसको 9:30 बजे अपने काम पे जाना हो, पहले तो आपको मंत्री जी की, विधायक जी की 11 बजे जाके रेस्ट हाउस में वेट करनी पड़ेगी। फिर उनका मन होगा तो वो मिलेंगे और मन होगा तो आपसे ढंग से बात करेंगे, नहीं होगा तो हो सकता है आपकी फाइल को फेंक के मारे। वो हो सकता है वो ये बोल दे कि आपको भी ये काम मैं थोड़ी करवाऊंगा, मेरे कहने से तो करेगा ही नहीं डीसी काम, एसपी काम। तो इस तरह का जो उनका व्यवहार रहा है पिछले 10 सालों में, जनता उससे बहुत बुरी तरह से नाराज है। और अब की दफा हिसार के बहुत सारे गली मोहल्लों में ये होल्डिंग लगे हुए हैं कि यहाँ पर कृपा कमल गुप्ता और गौतम सरदाना जी वोट मांगने ना आए। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर जब तरुण जैन लगातार जो है जनता के बीच जाते हैं, तो खास तौर पर विधायक की ये शिकायत जनता की तरफ से उन्हें की जाती है कि विधायक अक्सर उन्हें नहीं मिलते। और जिस तरीके से काम को लेकर जो लोग उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, तो वो रेस्ट हाउस में मिलते हैं, ना ही उनके घर पर जो है समय दिया जाता है। इस तरह की शिकायतें काम को लेकर जनता की विधायक से रही हैं, जिनको लेकर तरुण जैन लोगों से लगातार मिल रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। कुलदीप सिंह, इंडिया न्यूज, हिसार। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।